भारत से हर बार मुंह की खाने के बावजूद तुर्की अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर से उसने भारत के साथ फिर वही घटिया हरकत करने की कोशिश की, जिस हरकत के चलते भूमध्य सागर को लेकर के पूरा विवाद छिड़ा था। आखिरकार तुर्की ने एक बार फिर से भारत को घेरने की कोशिश की। भारत के आईएनएस त्रिकंद को इस वक्त तुर्की ने एक बार फिर से अल्टीमेटम देने का प्रयास किया है। दरअसल इस वक्त आईएनएस त्रिकंद तुर्की के टेरिटरी के बेहद करीब है और वहां पर वह तुर्की के सीमा से महज 450 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर ही मौजूद है। और इस बीच तुर्की ने एक बार फिर से वही घटिया हरकत चलते हुए आईएनएस त्रिकंद को अपनी तुर्की ने अपने जहाजों को भेज करके घेरने का काम किया है। और जैसे ही यह काम तुर्की की तरफ से किया गया है, इसके चलते अब एक बार फिर से भारत ने पूरी ताकत के साथ तुर्की का बंदोबस्त करने की तैयारी कर ली है। दरअसल भारत ने एक दो नहीं, इस बार 4 युद्धपोतों को भूमध्य सागर के लिए रवाना कर दिया है। इसके साथ ही भारत ने अपनी नेवी को फ्री हैंड भी दे दिया है। आपको बता दें कि तुर्की अभी पिछले 24 घंटों में भारत के आईएनएस त्रिकंद से बुरी तरीके से पिटा है। तुर्की के आसमान में जिस तरह से ब्रह्मोस ने कहर ढाया था, उसके चलते तुर्की बौखला गया था। यहां तक कि तुर्की का भूमध्य सागर में बना हुआ अवैध अड्डा भी आईएनएस त्रिकंद ने चंद सेकंड के अंदर ही उड़ा दिया था, जिसके बाद तुर्की बौखलाते हुए भारत पर एक्शन की धमकी दे रहा था। और आखिरकार उसने फिर वही घटिया चाल चलने की कोशिश की जो पिछले 48 घंटों पहले उसने किया था। जिस तरह से उसने आईएनएस त्रिकंद को भूमध्य सागर में प्रवेश करने से भारत को धमकी दी थी, एक बार फिर वही धमकी पर वो फिर उतारू हुआ है और इस बार उसने भारत के साथ और भी ज्यादा आगे बढ़ करके काम किया है। लेकिन अब शायद तुर्की ये भूल चुका है कि इसका खामियाजा उसे और भी ज्यादा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भारत ने ना सिर्फ आईएनएस त्रिकंद बल्कि भूमध्य सागर में इस वक्त भारत के जो 4 युद्धपोत पहले से मौजूद थे और इस भूमध्य सागर के चौतरफा चक्कर काट रहे थे, उन भारतीय युद्धपोतों को भी अब भारत ने आईएनएस त्रिकंद यानी कि तुर्की के बिल्कुल टेरिटरी के पास रवाना कर दिया है। और अब भारत ने बहुत बड़ा कदम यह भी उठाया है कि अपने युद्धपोतों को पूरी तरीके से फ्री हैंड दिया है कि सिचुएशन को देखते हुए और तुर्की की कंडीशन, तुर्की किस कदर से इस पर रिएक्ट करता है, इस चीज पर देखते हुए रिएक्ट करने के फ्री हैंड दे दिए गए हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, फ्री हैंड का मतलब यह है कि अब नेवी के पास पूरी ताकत आ चुकी है कि वो तुर्की के किसी भी हमले का या फिर किसी भी धमकी का जवाब उसी की भाषा में देने के लिए पूरी तरीके से उन्हें छूट मिल चुकी है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट समझ में आ रही है इस वक्त, और किस कदर से तुर्की ने एक बार फिर से आईएनएस त्रिकंद को घेरने का काम किया है। वो तुर्की जो अब तक 48 घंटे पहले पूरी तरीके से टूट गया था, वो तुर्की जो अपनी नेवी को पिछले 12 घंटों में भारत के आईएनएस त्रिकंद से पीछे खींच रहा था, अचानक से उसने क्यों भारत के आईएनएस त्रिकंद को दोबारा से निशाना बनाया है, समझेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस वीडियो में हम सबसे अहम चीज समझने जा रहे हैं कि आखिरकार अब भारत का सबसे बड़ा अगला कदम क्या होने जा रहा है और किस कदर से भारत इस बार अकेले नहीं बल्कि इसके साथ इजराइल की एंट्री भी इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में सामने आ चुकी है। भारत ने ना सिर्फ अकेले बल्कि आईएनएस त्रिकंद के साथ अब इजराइल को भी सपोर्ट मिल चुका है और इजराइल की तरफ से भी बहुत बड़ी तैयारी की गई है तुर्की को लेकर के। क्या है बताएंगे, लेकिन चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों, भारत की इस वक्त कूटनीतिक क्षमता ही नहीं बल्कि भारत की इस वक्त सामरिक शक्ति भी पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। भारत ने वो किया है जो असल में भूमध्य सागर में शायद कोई देश करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। लेकिन अब भारत का आईएनएस त्रिकंद को घेरने की कोशिश तुर्की की उस पर किस कदर से भारी पड़ने जा रही है, ये समय आ चुका है अब भारत को बताने का, क्योंकि भारत ने इसको लेकर के बहुत बड़े कदम उठाए हैं और इसको लेकर के भारत ने डायरेक्ट नेवी को निर्देश भी जारी किए हैं। क्या है वो निर्देश,
समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि और इस ताकत के लिए कम से कम एक जय हिंद जरूर बनता है। और हाँ दोस्तों, आप सभी से अनुरोध यह भी है कि आप देश के जिस कोने जिस जगह से बैठ करके इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी जगह अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हम समझ पाए कि हमारे व्यूअर्स किन किन जगहों से हमारी वीडियो को देखते हैं और वो वीडियो को देखने के साथ साथ किस कदर से इस पर प्रतिक्रिया भी देते हैं। आपको पूरी छूट है, आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार सब कुछ लिख सकते हैं। दोस्तों, यह सब कुछ कहानी शुरू हुई थी भूमध्य सागर में भारत के INS त्रिकंद की एंट्री से लेकर के। जिस कदर से तुर्की ने भारत का विरोध किया था, उसके चलते भारत ने तुर्की के हौसले पस्त करने का काम किया। भारत ने एक दो नहीं बल्कि 3 ब्रह्मोस दाग करके तुर्की को बैकफुट पर ला दिया था। लेकिन अचानक से एक बार फिर से तुर्की ने पीठ पीछे छुरा घोंपने और भारत को सामने कुछ और पीछे कुछ और दिखाने की कोशिश की है। जी हाँ, तुर्की को भारत पहले ही भांप चुका था और INS त्रिकंद इस वक्त आपको बता दें कि लगभग 450 नॉटिकल माइल्स सिर्फ तुर्की की समुद्री सीमा से दूर है और वह इस वक्त ग्रीस के साथ मौजूद है। यहां पर हाल ये बन चुका है कि तुर्की अब भारत के फट्टे में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है। वही किया जिस बात का भारत को पहले से ही डाउट था। दरअसल भारत ने पहले ही कहा था और पूरे के पूरे दुनिया के यह नियम कहते हैं कि अगर कोई देश किसी दूसरे देश के साथ अपनी नेवल एक्सरसाइज या कोई भी एक्सरसाइज कर रहा है और तीसरा देश उस पर आक्रमण करने की या उस क्षेत्र पर अधिकृत करने की कोशिश करता है, तो यह सीधे उन देशों के ऊपर आक्रमण माना जाएगा। और एक बार फिर से तुर्की ने वही किया। दरअसल तुर्की ने किया क्या है, उसने INS भारत का INS त्रिकंद जो इस पूरे के पूरे नेवल एक्सरसाइज में पहुंचा हुआ था, वो तुर्की की टेरिटरी से लगभग 400 नॉटिकल माइल की दूरी के आगे मौजूद था। और तुर्की ने अपनी नेवी के 5 युद्धपोतों को भेज करके INS त्रिकंद को चौतरफा घेर लिया है। साथ साथ तुर्की ने यह भी यहां से ड्रोन भी रवाना किए हैं। वो ड्रोन जो सुसाइडर ड्रोन्स के नाम से जाने जाते हैं, उसे INS त्रिकंद को निशाना बनाने के लिए तुर्की ने रवाना किए हैं। और इस वक्त स्थिति यह बनी हुई है कि भूमध्य सागर में INS त्रिकंद बीच में और चारों तरफ से तुर्की के जहाजों ने घेरा डाल रखा है। और अब घेरा डालने के साथ ही तुर्की भारत को फिर से अल्टीमेटम देने की कोशिश कर रहा है। तुर्की यह कह रहा है कि अगर INS त्रिकंद तुर्की की सीमा यानी कि जो नॉटिकल माइल जो समुद्री सीमा होती है उससे लगभग 1000 नॉटिकल माइल दूर जाए और अगर ऐसा नहीं करता है तो इसके बाद उनका बहुत बड़ा एक्शन INS त्रिकंद पर होने जा रहा है। खैर, या तो रही तुर्की की बात, लेकिन तुर्की को यह बात बहुत महंगी पड़ने जा रही है, क्योंकि भारत ने इस पर बहुत बड़ा स्टेप लिया है। भारत ने तुर्की के भूमध्य सागर में जो पहले से भारत के 4 युद्धपोत मौजूद थे, जिनको हमने आपको पहले ही जिक्र किया था कि भारत ने अपने भूमध्य सागर के आसपास 4 युद्धपोतों को पहले ही भेज दिया है। अब आखिरकार उन युद्धपोतों को समय आ चुका है कि भारत अब तुर्की के अंदर पहुंच जाए। और इस वक्त INS त्रिकंद की तरफ भारत ने उन चारों युद्धपोतों को रवाना कर दिया है। साथ साथ भारत ने यह भी कहा है कि अब INS त्रिकंद के साथ साथ बाकी के 4 युद्धपोतों में भी नेवी को कंप्लीटली फ्री हैंड दिया गया है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। और भारत ने साफ किया है कि हम शांति चाहते हैं, अगर मामला शांति से निपट जाता है तो ठीक है, वरना तुर्की जिस राह पे बढ़ेगा उसका जवाब उसे उसी की भाषा में मिलने जा रहा है। लेकिन इस पूरे कहानी में असल ट्विस्ट तो तब आ गया जब इस पूरे कहानी के घटनाक्रम में इजराइल की एंट्री हो जाती है। दरअसल किसी को अंदाजा नहीं था कि इस पूरे घटनाक्रम में अचानक से इजराइल एंट्री मार देगा। किसी को यह जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तुर्की को तो बिल्कुल भी नहीं था कि तुर्की अब भारत के साथ साथ इजराइल के लपेटे में भी आ जाएगा। दरअसल इजराइल ने अपने 3 युद्धपोतों को भूमध्य सागर के लिए रवाना किया है। इतना ही नहीं, तुर्की ने साफ किया था कि वह भारत के ऊपर अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकता है। भारत के त्रिकंद पर अपने ड्रोन जो सुसाइडर ड्रोन्स होते हैं उन्हें दाग सकता है। तो अब इजराइल ने कहा है कि अच्छा ठीक है, अगर यही चाहते हो तो यही सही, क्योंकि अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में इजराइल के मुकाबले कोई ऐसा देश है ही नहीं जो ऐसे ड्रोन बना सके। और भारत के साथ अब इजराइल ने उतरने की ठान ली है। इजराइल ने कहा है कि वो भारत के लिए अब सुसाइडर ड्रोन्स भेज रहा है जो भारत की तरफ से इस पर काम करने जा रहे हैं। तुर्की ने साफ किया है कि अब इस मामले में इजराइल की एंट्री हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में तुर्की बौखलाते हुए डर चुका है। तुर्की को लगा था कि भारत को वो घेर लेगा, लेकिन उसके बस की बात तो अकेले INS त्रिकंद को भी घेर लेना नहीं था। शायद वो भूल चुका था कि वो भारत का INS त्रिकंद है। वो चाहे तो कुछ ही क्षण के अंदर अंदर तुर्की के नेवी को न सिर्फ भगा देगा बल्कि नेवी को वही डुबा भी देगा।
लेकिन भारत ने तब तक आईएनएस त्रिकंद को फ्री हैंड नहीं दिया था और जैसे ही फ्री हैंड मिला है अब आईएनएस त्रिकंद की तरफ से बहुत बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है। अब देखना यह है कि एक तरफ तो तुर्की खड़ा है और साथ ही सऊदी अरेबिया उसके पीछे खड़ा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ अब मैदान में इजराइल एंट्री ले चुका है। इजराइल ने कहा है कि भारत छोड़ो, पहले हमसे ही निपट लो, और इजराइल ने साफ करते हुए कहा है कि उसके युद्धपोत मेडिटेरियन सी में अगले 12 घंटों के अंदर अंदर पूरी गश्ती के लिए उतरेंगे और जिसकी हिम्मत है, जिस देश की मजाल है, वो रोक करके दिखाए। ये सीधे सीधे वार्निंग थी तुर्की को लेकर के। अब इस मामले को लेकर के तुर्की सफाई देना शुरू कर चुका है। तुर्की ने साफ कहा है कि भारत के आईएनएस त्रिकंद उसकी टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उसकी सीमा में लांघने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उसने ये कदम उठाया है। बल्कि दुनिया पूरी ये जानती है कि तुर्की ने भूमध्य सागर के लगभग 450 नॉटिकल माइल से भी ज्यादा क्षेत्र का जो उसके पास का इलाका है उसने उस पर अवैध कब्जा किया था और उस पर वो अपना नेवल बेस भी बना रखा था, जिस नेवल बेस पर तुर्की के युद्धपोत रुकते थे। भारत ने उसी युद्धपोत को बीते 2 दिन पहले निशाना बनाते हुए साफ कर दिया था, जिसके चलते तुर्की बिलबिलाया हुआ है। तुर्की को ऐसा लग रहा है कि एक तरफ तो भारत ही अकेले भारी पड़ रहा था और अब इस मामले में इजराइल और घुस गया है, उसे अब इस मामले से बचाए तो कौन। अब तुर्की ये सफाई दे रहा है कि इस मामले में वो किसी तीसरे देश की एंट्री नहीं चाहते हैं। तुर्की का यह कहना है कि इजराइल इस मामले से दूर रहे, हम भारत से निपट लेंगे। खैर, भारत से ही निपट के दिखा दो। अब भारत की तरफ से जब 4 युद्धपोत रवाना किए गए हैं, अब तुर्की इस खबर के आने के बाद से अपनी तरफ से फिर सफाई पेश करने लगा है। खैर, भारत ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अब तुर्की को सीधे अल्टीमेटम दिया है। भारत ने कहा है कि आईएनएस त्रिकंद के आसपास भी अगर तुर्की की नेवी 8 घंटे बाद भी दिखाई देती है तो उसके बाद तुर्की की नेवी के साथ जो भी होगा और तुर्की के युद्धपोतों का जो अंजाम होगा उसका जिम्मेदार भारत नहीं होगा, उसका जिम्मेदार खुद तुर्की होगा। सीधे तौर पर भारत के ये 8 घंटे का अल्टीमेटम तुर्की के लिए बहुत भारी पड़ने जा रहा है। तुर्की को अभी भी लग रहा है कि वो इस मामले में जीत दर्ज करेगा, लेकिन असल में भारत लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रहा है और अब माना यही जा रहा है कि भूमध्य सागर में भारत जो अब तक कुछ रियायत बरत रहा था तुर्की के ऊपर, अब वो रियायत भी तुर्की से खत्म होने वाली है, क्योंकि तुर्की ने आईएनएस त्रिकंद को घेर करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। आईएनएस त्रिकंद को तुर्की को जरा सा भी घेरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। खैर, वार्निंग तो चलती रहती, लेकिन घेरना यह एक एक्शन की श्रेणी में आता है और तुर्की का एक्शन सीधे भारत के रिएक्शन के लिए जिम्मेदार है। अब देखना यह है कि भारत इसको लेकर के क्या एक्शन लेने जा रहा है। खैर, यहाँ एक तरफ तो भूमध्य सागर में भारत तुर्की को पटक ही रहा है, दूसरी तरफ अब यूएन से लेकर के जो खबर आई है वो आपके लिए और ज्यादा जरूरी हो जाती है। दरअसल भारत का एक एक नागरिक और भारत का पूरा देश सदियों से जिस चीज का इंतजार कर रहा है, कई दशकों से जिस बात का इंतजार कर रहा है, जी हाँ, यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता को लेकर के वहां से भी बहुत बड़ी खबर आ रही है। खैर, वो वीडियो बड़ी होती, लेकिन उससे पहले हम आपको यह ब्रीफ में बहुत छोटे में बड़े शॉर्ट में कुछ चीजें बता दे रहे हैं जो असल में आज यूएन के अंदर हुआ है, वो जानना आपको बहुत जरूरी है। क्योंकि भारत को लेकर के चीन की तरफ से पहले ही वीटो अपनी कर दिया गया था। चीन ने कह दिया था कि हम भारत के समर्थन में खड़े हैं और इस बार वो भारत के खिलाफ अपने वीटो को इस्तेमाल नहीं बल्कि भारत के सपोर्ट में अपने वीटो का उपयोग करेगा। यानी कि भारत के स्थायी सदस्यता को लेकर के चीन का वीटो समर्थन भारत को मिल चुका है। लेकिन अब इस मामले में कई सारे देशों ने उछल कूद मचाना शुरू किया था। खैर, उन देशों का कोई अंतर पड़ता भी नहीं, लेकिन अब बता दें कि वो देश में तुर्की और सऊदी भी शामिल हैं और इसलिए भारत ने एक बार फिर से जहां उधर भूमध्य सागर में और इधर लाल सागर में सऊदी अरब को, तो वहीं यूएन के अंदर ने भी भारत ने इन्हें बुरी तरीके से लथेड़ दिया है। भारत ने एक एक करके तुर्की के अंदर चल रही चीजों को उजागर कर दिया है। तुर्की ने कहा कि भारत अपने अल्पसंख्यक लोगों के लिए कोई काम नहीं करता है और उनको दबाने की कोशिश करता है। भारत ने सीधे मुंह तुर्की पर ऐसा जवाब दिया जो दुनिया सुनकर सन्न रह गई और पूरी दुनिया ने ताली पीट दी भारत की इस बात पर। दरअसल भारत ने कहा कि तुर्की पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि वो असल में वो क्या कर रहा है, अपने खुद के नागरिकों के साथ, अपने
खुद की महिलाओं के साथ जो वहां खुद ही सेफ नहीं है और जिन चीज़ों को लेकर के सोशल मीडिया और खबर आनी चाहिए उन चीज़ों को भी तुर्की अपने अंदर ही दफन कर देता है, उन चीज़ों को खत्म वहीं पर दबाने की कोशिश करता है। ये करता है तुर्की। जैसे ये बात भारत ने बोली, तुर्की की तरफ से डेलीगेट्स उठ खड़े हुए, वो बोले भारत हमारे ऊपर गलत आरोप लगा रहा है। लेकिन उसी बीच में दुनिया के लगभग 146 देशों ने भारत के समर्थन में सीट पीटनी शुरू कर दी। इसका मतलब यह था कि भारत की बातों से वो समर्थन में खड़े थे और ये मान रहे थे कि भारत ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। खैर, अब देखना यह है कि भारत तुर्की का आगे क्या करने जा रहा है, क्योंकि भारत ने बड़ी तैयारी के साथ यह काम शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि अगला कदम भारत का क्या होगा, जो बेहद इंपॉर्टेंट है और तुर्की के लिए बहुत बड़ा सेटबैक भी बन सकता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को बड़े एक्शन का समय आ चुका है? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जय हिंद दोस्तों।